कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। अब आप सोचिए, क्या रंगों के बिना ब्लाइंड की प्रॉब्लम है? सर कलर विजन हो गया। बोला था कि सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। मैंने पहले ये मर्चेंट नेवी का ट्रेनिंग किया था हाँ। चेन्नई से, तो वहाँ पे किसी ने पैसा खाया, तो वहाँ पे कॉलेज वालों ने मुझे ये कलर ब्लाइंड का मतलब ये एग्जाम हुआ था, डॉक्टर ने लिया था, तो मेरे से वहाँ पे थोड़ा कम पड़ा गया था। डॉक्टर ने वहाँ क्या बोला अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हाँ, ये तो एक वैसी तुझे आँखों में एक काम करना, ये मतलब दवाई डाल लेना ऐसे, या तो आँखों को साफ करना डेली पानी से धोना। तो फिर वहाँ पे मेरे को डिप्लोमा वगैरह जो भी मिला अपना सर्टिफिकेट लेकर के मैं अपना जॉब के लिए ट्राई करने लगा। हाँ। मुंबई गया, मुंबई वहाँ पे पहला जो मेडिकल हुआ था वहाँ पे जो डॉक्टर था उसने पढ़ाया, तो उस डॉक्टर ने मेरे को मतलब पास नहीं करना था, तो डॉक्टर बोला मेरे को ऐसे काम का 300 रुपये दे दे और मैं तेरे को पास कर दूंगा। मैंने डॉक्टर साहब उसको दे दिए, 300 रुपये पास कर दिया। हाँ। फिर मैं वहाँ पे शिप के ऊपर जा करके दोबारा आया, तो फिर मेरे को यही प्रॉब्लम आ गई। हाँ। तो दूसरा वो डॉक्टर था, वो बोला कि एक काम कर, मैं तेरे को ऐसे पास कर देता हूँ, तू चला जा। मैं बोला डॉक्टर साहब मुझे पास नहीं होना, तो ये दिक्कत कब तक चलती रहेगी हैं? तो जब तक इस बीमारी का कोई हल नहीं होगा तो कोई जॉब में जाने में फायदा नहीं है। आगे मेरे को कोई बड़ी कंपनी उठाएगी नहीं, बड़ी जिसके पास बड़े बड़े शिप हैं। हाँ। तो बस मैंने उनको मना किया और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी और 1-2 महीना मैंने ये दवाइयाँ आँख में डाली, कुछ डॉक्टर में कोई फर्क ही नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ पे भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, कहाँ पे? हरियाणा में हाँ। जो भी अपने रोहतक में, झज्जर, हर स्टेट में मैंने पूछा था। हाँ। बोले इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने दिल्ली में पूछा, कोई इलाज नहीं है। अच्छा। ये अपना मुंबई में आँखों का ही है, सब बड़ा हॉस्पिटल है काफी। उन्होंने मेरे को मना किया, बोला इसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर आप इलाज कर सकते हो तो करवा लो, हम आपको फिट कर देंगे। मतलब इसमें मैं उनसे मेडिकल करवा रहा था। हाँ। तो मैंने बाहर जो अपना शिपिंग का मेडिकल होता है उनसे भी मेडिकल करवाया, तो वो बोले ठीक है अपना आँखों का इलाज करवा लो और जब आप ठीक हो जाओगे ना आपको फिट कर देंगे। It's a problem that can't be cured if you got it. कहाँ रहते हैं? मैं हरियाणा में रहता हूँ। क्या परेशानी होती थी आपको जो आप कलर ब्लाइंडनेस अपने आप को महसूस किया? परेशानी है वहाँ पे सर, रेलवे लाइन है हमारे ट्रेन। हाँ। जो रेलवे लाइन में जब मैं देखता हूँ जब ट्रेन आती है, हाँ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब मेरे को जो अपनी रेड लाइट और येलो लाइट है, हाँ। वो समझ में नहीं आती है बराबर। वो ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम आती है डे टाइम में। क्या रेड लाइट और येलो लाइट में अंतर नहीं लगता? हाँ, डे में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइट जल रही है। नाइट में रहेगा। हाँ, तो पर ये तो दो, या तो रेड लाइट जलती है या येलो लाइट जलती है। तो आपको रेड लाइट देखते हुए समय आपको क्या दिक्कत होती थी? डॉक्टर साहब जैसे कि अभी ट्रेन आ रही है, हाँ, और सिग्नल हो रहा है, आने वाली है, हाँ, ट्रेन आने वाली है, रेड लाइट बंद हो जाएगी, हाँ, और येलो लाइट जलेगी, हाँ, एक अकेली जलेगी। तो उसमें 3 लाइटें रहती है ऊपर नीचे, रेड और ब्लू, रेड और येलो और ग्रीन। हाँ। तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, अगर अचानक से मैं उसको देखूंगा ना और मेरे को ये लगेगा ट्रेन नहीं आ रही है, कुछ हाँ, पता नहीं लगेगा, हाँ, तो उसको समझने में मेरे को दिक्कत आती है। हाँ, कि ये येलो है रेड है। जब किसी ने ऐसे बता दिया मेरे को ट्रेन भैया आ रही है, तो मेरे को येलो लगेगा। तो येलो लगेगा, हाँ, कि रेड लगेगा? हाँ, ट्रेन आएगी तो डॉक्टर साहब येलो ही, ये मैं पता लग जाएगा येलो में ट्रेन आती है। येलो में ट्रेन नहीं आती पगल, येलो में ट्रेन आएगी तो फिर तुम लोग निकल नहीं सकते क्या वहाँ से? पर येलो के बाद ग्रीन जलती है। ग्रीन जलती है, हाँ। ट्रेन आने वाली होती है तो सिग्नल पे कौन सा कलर होता है? लाल। समझ गए आप? हाँ। यदि येलो समझ के आप गाड़ी आगे बढ़ा दोगे तो एक्सीडेंट 100% संभव है। भाई लाल बत्ती जलती है, ट्रेन आती है, तो लाल सिग्नल आपको नहीं दिखा, हाँ, लाल तो है, लाल सिग्नल नहीं दिखा आपको, वो येलो ही दिखा। तो येलो में क्या होता है कि आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो, तो आपको टक्कर होना निश्चित है। घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मुख्य कारण ये भी है, चलाने वाले व्यक्ति को लाल और हरी लाइट दिखाई ही ना पड़ती हो या समझ में नहीं आती हो, है कि नहीं? क्या है? लाल का पीला दिखना। हाँ, क्या खतरा है? लाल का पीला दिखता है। पीला दिखना, जब अपने को जो लाइट जलती है लाल, अपन समझते हैं पीली है, और पीली देख के अपन यदि गाड़ी बढ़ा देते हैं तो उस रेलवे क्रॉसिंग पे कुछ भी हादसा हो सकता है। ओके,
और इसके अलावा कहाँ परेशानी होती थी आपको? डॉक्टर साहब परेशानी एक मेरे को इसमें होती है, जैसे कि रोड के ऊपर सिग्नल होते हैं। हाँ। तो जैसे कि गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ। तो नाइट टाइम में जब ऊपर वाली लाइट रेड लाइट जलती है। हाँ। और नीचे वाली येलो जलेगी, तो उसमें मेरे को ये डाउट रहता है, जैसे गाड़ी में लेके आ रहा हूँ ना, तो मेरे को वो समझ में नहीं आती ये दोनों रेड है, ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है मेरे को। रेड है या येलो है? हाँ येलो है ना? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। हाँ, कंफ्यूज हो जाता है। दो लाइट जल रही है तो कौन कौन सी है? कौन सी येलो है, कौन सी रेड है, अच्छा। इसमें समझ में नहीं आती है। तो इस कारण आपको कलर ब्लाइंडनेस मालूम पड़ गया था। हाँ। कि आपको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। पर आपको नाम नहीं मालूम था बीमारी का। नहीं, आपको रंग समझ में नहीं आ रहे हैं सिग्नल के, ये मालूम था, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं ये नहीं मालूम था। हाँ, है कि नहीं? ये नहीं मालूम था। तो ये आपको कब मालूम पड़ा? ये डॉक्टर साहब मेरे को अभी ये पहले तो मेरे को डाउट इतना नहीं था, पहले जब मैंने ट्रेनिंग किया था। हाँ। तो उस टाइम तो बुक पढ़ाई थी मेरे को। हाँ। ईश्रिया वाली। हाँ। तो उसमें तो मेरे को पता ही लग गया था सर, इतना नहीं मालूम था मेरे इतना कलर ब्लाइंडनेस है। मैं सोचा नहीं, तो इशारा बुक में आपको वहाँ पे फेल कर दिया गया था। हाँ। तो आप ट्रेनिंग लेने गए थे, ट्रेनिंग वालों ने आपसे पेमेंट जमा करा के आपको ट्रेनिंग दी। हाँ, ट्रेनिंग दी है ना? जबकि आप कलर ब्लाइंड थे। हाँ, कलर ब्लाइंड था पूरा। है ना? उस समय भी बॉम्बे में आपको क्या बोला गया? मुंबई में बोला गया इसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ। तो वहाँ से डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हो गया था। तो आपको फिट करने का बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर ने बोला था। क्या? जो अपने डीजी अप्रूव डॉक्टर हैं, जो उन्होंने बोला था। हाँ। तो बोला आप एक काम करो, अगर आप इसका कोई इलाज है तो ठीक हो गया, आ जाओ, आपको हम फिट कर देंगे। अच्छा। तो उन्होंने, अब मेरे पास कोई डॉक्टर साहब कोई इलाज ही नहीं था, तो मैं बहुत परेशान हो चुका था मैं। इसके अलावा बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा के अलावा और कहाँ गए थे आप? हरियाणा के अलावा ये राजस्थान साइड में भी गया था। राजस्थान साइड गए थे। तो हाँ, चेन्नई में मैं गया था, अपने के साथ बैठा हुआ था। मेरे पापा ये बोला कि बेटा तू एक काम कर, इस नौकरी को छोड़ ही दे, अगर इसका कोई इलाज ही नहीं है तो। मैं बोला पापा हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं तो इलाज होगा ही, हिंदुस्तान नहीं तो वर्ल्ड में होगा, कहीं ना कहीं होगा। अगर है तो कोई कहीं ढूंढूं मैं इसको। बोला कहाँ ढूंढेगा? तो ऐसे डॉक्टर साहब मैं कहीं नेट पे बैठा हुआ था। हाँ। अपने कंप्यूटर खोल के, तो वैसे मैंने उस पे कंप्यूटर पे लिख दिया कि कलर ब्लाइंडनेस डिसीजेज फॉर डॉक्टर इन इंडिया, ऐसे लिख दिया। हाँ। तो डॉक्टर साहब ऐसे आपका नाम आया था उसमें। अच्छा। हाँ, आपके मोबाइल नंबर आए थे। हाँ। और कुछ फोटो थी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था। तो वीडियोस वगैरह आपने देखी उस पर? हाँ, वीडियोस वगैरह देखी थी, है ना? हाँ। तो आपको लगा कि इंडिया में इसका इलाज हो सकता है? हो सकता है ना? हाँ। फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब मैंने हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, तो मैंने वो डॉक्टर को बोला था, मैं बोला डॉक्टर साहब इसका इलाज है, मैंने पता किया है। बोला भाई इसका इलाज है ही नहीं। हाँ। तो बोला है तो भाई करवा ले। हाँ। मैं बोला ठीक है, मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। जब से आपकी मेरी बात हुई जब से मैं खुश हूँ, ठीक है ना। उससे पहले मैं काफी दुखी था कि इसका इलाज है भी या नहीं है। मेरा करियर भी वेस्ट हो गया, मेरा इतना जितने साल थे पूरे वेस्ट हो गए थे इसके चक्कर में। कितने साल पहले आपको मालूम पड़ा आपको कलर ब्लाइंडनेस है? डॉक्टर साहब मेरे को 2004 में मालूम चला। 2004 से अभी तक आप परेशान हैं? हाँ, परेशान। और वो आपको उन लोगों ने एडमिशन दे दिया? हाँ, एडमिशन मर्चेंट नेवी वालों। हाँ, बिल्कुल दे दिया था। चलो, मतलब उन्होंने आपको कलर ब्लाइंड होते हुए भी आपको एडमिशन दे दिया था। हाँ, है ना? हाँ, मुंबई में मैं मेडिकल करवाता था कंपनी के लिए, तो वहाँ पे क्या थे डॉक्टर को 200, 300, 400 रुपए में पास हो जाता था। हाँ। तो ये डॉक्टर साहब कब तक चलेगा? आगे मैं ऑफिसर नहीं बन सकता, मैं मुझे दिक्कत आएगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं उठाएगी। तो इसकी वजह से मुझे इलाज करवाना बहुत जरूरी है ना डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया आपने सोचा है। और आप जिस तरह से वीडियो देख के यहाँ आए हैं, डॉक्टर ऋषभ जैन का पता आपको? हाँ, नेट से मैं डॉक्टर साहब पूरा भरोसा करके आया हूँ। मतलब मैं यही सोच के आया हूँ किसी तरह मेरा इलाज डॉक्टर साहब ये कर दें। ये अगर कर देंगे तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में अब तक मैंने इसका कोई इलाज नहीं देखा है। जी। हाँ, आप काफी जगह घूमे हैं। IL, वो IL नीचे ECHT धुंधला नजर आ रहा है। हाँ, से यूं देखूंगा ना तो मतलब मेरे को क्या होता है, वो येलो येलो सा नजर में आता है फिर एकदम से। कौन सा? ये जो अपना ग्रीन ग्रीन है। हटा दो हाथ आपका। हाँ। तो ये जो आप देखते हैं तो ग्रीन वाले जो आपको येलोइश दिखते हैं, दूर से आप देखते हैं तो रेड और येलो लाइट में कुछ अंतर दिखता है आपको? रेड और येलो लाइट में
रेड और येलो लाइट में कभी वो मेरे को रेड दिखाई देगी, कभी मेरे को येलो दिखाई देगी। अगर उसको मेरे को कोई ऐसा गाइड कर देगा ना, अगर यहाँ से ध्यान से देखूंगा मैं, हाँ। तो फिर मेरे को वो बिल्कुल मैं पहचान जाऊंगा, हाँ यही लाइट है वो, हाँ। कि अभी गाड़ी आने वाली है, भाई गाड़ी जा चुकी है, तो उससे मैं पहचानूंगा। कि देख के नहीं पहचान पाते हैं, आपको हिंट दिखती है उससे पहचानते हैं। हाँ। कि गेट खुला है, गाड़ी जा रही है। हाँ नहीं, एक जैसे गौर से भी देखूंगा ना डॉक्टर साहब, उसको ध्यान से भी, हाँ। तो उसको पकड़ लूंगा एकदम से मैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। तुरंत नहीं पकड़ पाऊंगा मैं, एकदम नहीं पकड़ हाँ। पाते। जैसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर लाइट है, रेड लाइट, हाँ। तो मेरे को येलो येलो नजर आएगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बहुत बार मेरे को वो रेड नजर आएगी। फिर मेरे को लगेगा हाँ गाड़ी जा चुकी है, सब कुछ बंद है, तो वो रेड ही रही है, तो मैं पहचानूंगा ये रेड ही है। ऐसे पकड़ में आती है। ऐसे मतलब गाड़ी जा चुकी है, इसका अंदाज रहने के बाद आपको लगता है कि रेड है या ग्रीन हाँ। है ना, या गेट बंद है तो समझते हो आपको हाँ। रेड है। हाँ, अब ऐसे जैसे डायरेक्ट यदि गेट खुला है और रेड लाइट जल रही है, हाँ। तो उस समय आपको कंफ्यूजन क्या होगा फिर? उस समय तो आपको यही लगेगा ना कि गेट खुला है, इसका मतलब येलो है। हाँ, अभी मैं डॉक्टर साहब आया था यार रास्ते में ट्रेन से, तो ट्रेन में क्या होता है कि 2 येलो लाइट जलती है ट्रेन की, और जिसमें एक येलो लाइट जलेगी ना, तो उसमें मैं कंफ्यूज रह जाऊंगा। मैं ये सोचूंगा ये रेड लाइट ही होगी। जब 2 जलेगी तो मेरे को ये पता है हाँ ट्रेन आएगी, और ये 2 येलो ही है अभी, तो उसमें मेरे को कंफ्यूज नहीं रहता, क्योंकि मेरे को पकड़ में आ रही है। कंफ्यूजन ज्यादा होता है समझ हाँ। में, कभी कभी आता है जोर लगाने पे, हाँ। पर आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते जल्दी तुरंत में कि ये कौन सी लाइट है। हाँ, कौन सी लाइट है कि नहीं? हाँ। ऐसे ही ग्रीन लाइट के साथ भी कुछ दिक्कत आती है? ग्रीन लाइट के साथ डॉक्टर साहब जैसे कि दूर रहेगा ना लाइट ज्यादा, हाँ। तो डॉक्टर साहब ज्यादा दूर में वो थोड़ी व्हाइट व्हाइट सी नजर आती है। हाँ। और नजदीक रहेगी ना, हाँ। तो मेरे को पूरी ग्रीन दिखती है वो। नजदीक में ग्रीन दिखने हाँ, लगती है। बिल्कुल नजदीक से। और हल्का रहेगा बिल्कुल लाइट कलर में, तो वो व्हाइट व्हाइट सी नजर आती है। व्हाइट ही नजर आती है। हाँ, ये बात डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब 2 लिखा है सर। 2 लिखा। हाँ, ये डॉक्टर साहब 96 नजर आ रहा है। ये नहीं नजर आ रहा है डॉक्टर साहब, ये नहीं नजर आ रहा है मेरे को। ये भी थोड़ा हल्का पुल्का सा नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। 80 ये नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। ये 12 है, ये नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब नजर में। ये भी नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा डाउट है इसमें भी डाउट है डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो करीब 5-6-7 प्लेट दिखी है। 6 हाँ, प्लेट, कुछ 6 या 5 ऐसी प्लेट 5 दिखी है। प्लेट दिखी, 5-6 हाँ। दिखी है। हाँ। तो अब आप देखते हैं इससे ज्यादा जो भी प्रोग्रेस आएगी वो आप भी मानेंगे और हम भी मानेंगे कि हमारी दवाइयों से आई है। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फिर हरियाणा में नाम हो जाएगा ना। हाँ जी। पूरा, हाँ? आपने हरियाणा के एक पेशेंट से बात करी थी? पेशेंट से वो करी थी सर। है ना? हाँ। तो आपका एक भाई हरियाणा का ठीक हो चुका है, हाँ। और आप दूसरे आए हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो वहाँ से 2000 बच्चे आएंगे आप लोगों के। ये मोस्टली पीपल में रहती है डॉक्टर साहब वहाँ पे। 7% लोगों को हाँ। वर्ल्ड में बीमारी है, बीमारी 7 से 8%। वो बात और है कि जो बच्चे एग्जाम ही नहीं देते हैं, किसी तरह का सेना में, पुलिस में, इस तरह के कोई एग्जाम नहीं देते हैं, तो उन लोग को मालूम नहीं होता है कि उनको ये बीमारी है ना। तो ये जो आप एक्सीडेंट देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं गाड़ियों के एक्सीडेंट, वो उसका भी एक कारण है कि उन बच्चों को ब्रेक लाइट नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अपन प्रयास करते हैं जो जो आपको दिख रहा है उससे आगे बढ़ाने का। ठीक है, लग के इलाज कराइए, और ईश्वर ने चाहा तो आप ऑफिसर जरूर बनेंगे। बनना है ना ऑफिसर? सर ऑफिसर बनेंगे तभी तो करियर बनेगा। करियर बनेगा। अगर ये पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं कलर ब्लाइंड बुक, तो फिर कैसे ऑफिसर बनूंगा? बस आप ये पढ़ोगे, आप पूरी पढ़ के जाएंगे यहाँ से, पूरा इलाज कराइए, आप निश्चित रहिए कि आप ठीक होंगे। और आप जिस तरह से जो वीडियो आप देख के आए हैं उससे आपको विश्वास हुआ है कि आप ठीक होंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए किस तरह रंग न दिखाई देने के कारण जिंदगी बेरंग हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन जी। आपको दूर की जो परेशानी थी जी, वो तो 100% ठीक हो गई है। जी, दूर में आप कुछ अक्षर नहीं पढ़ पा रहे थे, जी। गोले में भी आपको कुछ दिक्कत थी, लेकिन आज में आपको ये पूरी तरह से कवर हो गया है। ओके, अब देखते हैं अपन पास की नज़र में क्या फर्क आया है। 45 नजर आ रही है। बोलो मतलब 26, 26, 7, 7,
96 9 74 ये 12 है, 15 है, 35 16 है, 5 है, ये 6 है। यार ये लोग सब यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये रोड है, ऐसे ऐसे जंप नहीं करना, यहाँ से आइए ऐसे करके यूँ आइए। अब आप क्या कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में? डॉक्टर साहब मैं यही कह सकता हूँ कि ये कलर ब्लाइंडनेस का अभी इलाज संभव है डॉक्टर ऋषभ जैन के पास। तो इससे पहले तो मैंने कोशिश की थी, जगह जगह कहीं इलाज नहीं मिला था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मैंने 5-6 प्लेटें पढ़ी थी, तो आज मैं 25 से 26 प्लेट पढ़ सकता हूँ। तो इसका मतलब है आप जब 5-6 प्लेट से 25 प्लेट पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है डॉक्टर साहब कि आने वाले टाइम में मैं सभी प्लेटें पढ़ सकता हूँ। यानी आपकी कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती है बीमारी मेरी। अब आपकी कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती है, और खत्म हुई है नहीं? अभी डॉक्टर साहब भाई खत्म तो हुई है। हाँ। 5 प्लेट से 25 प्लेट पढ़ना, यानी 5 से 6 भी होती है तो हाँ, अभी डॉक्टर साहब इतना है कि 60-70% हुआ है। हाँ। मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती है ना, इसका मतलब हो सकती है भाई यदि आप पूरा इलाज कराएंगे, पूरा ट्रीटमेंट कराऊंगा अपना, तो हो सकती है, तो कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती है ना? तो इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज है, अब इलाज संभव है डॉक्टर ऋषभ जैन। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी भाई इधर आता है, हाँ, डॉक्टर ऋषभ जैन से जो भी संपर्क करता है, तो वो बेफिक्र होके आए। ऐसा मन में अपनी ऐसी भावना नहीं रखे कि मैं यहाँ पे ठीक नहीं होऊंगा। अपना बेफिक्र अपना इलाज करवाए यहाँ पे। अगर पूरा इलाज करवाता है तो उसकी कलर ब्लाइंडनेस 100% बीमारी ठीक हो सकती है। 100% ठीक हो सकती है। हाँ। आप एक चीज कहेंगे, अब आप एक चीज मानेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज अब संभव हो गया है? हाँ बिल्कुल मानूंगा। बिल्कुल संभव हो गया है। बिल्कुल। हाँ? हाँ। ये आप मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि आपकी रोशनी, आपकी कलर प्लेट दिखना आपको चालू हो गई है, शुरू हो गई है। ठीक, तो बधाई। अब आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आप अपना इलाज लगातार करिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको दुनिया का हर रंग, हर कलर, हर तरह की प्लेट आपको पहचान में आएगी। और तो और आपको दुनिया में कोई डॉक्टर फेल नहीं कर पाएगा कि आपको रंग नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अब प्रयास करते रहिए और ईश्वर से दुआ करिए कि डॉक्टर ऋषभ जैन आप सभी के कोटि बच्चों को रोशनी प्रदान कर सके और उनको कलर ब्लाइंडनेस से दूर कर सके। ठीक है, नमस्कार। घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी है, दिखाई ही ना पड़ती हो या समझ में नहीं आती हो। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे भारत देश में सही गणना नहीं है, लेकिन फिर भी देश में कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्तियों को आर्मी में होता है, BSF एंड CRPF, इंडियन नेवी, एयरफोर्स। हैनाबाद तेरू नहीं मालूम है, रेलवे में भी मार चाहिए, रेलवे में भी है ना? होता है जी। विदेश जाने का वीजा चाहिए, थाना में विदेश में भी कलर ब्लाइंडनेस ना वीजा नहीं देते हैं। ठीक है। तो आइए संपर्क करते हैं डॉक्टर ऋषभ जैन। शहर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने कलर ब्लाइंडनेस जैसी घातक लाइलाज बीमारी के सफल इलाज का दावा किया। डॉक्टर जैन ने दावा किया कि अभी तक चिकित्सा विज्ञान का मानना था कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का इलाज नहीं है, और यह इस बीमारी से पीड़ित मरीज जो पूर्व में कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होने के कारण भारतीय शासकीय सेवाओं से अयोग्य घोषित कर दिए गए, जो कि आज डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से 100% ठीक हो चुके हैं और उन्हें भारतीय शासकीय सेवा में योग्य यानी कि फिट माना गया। कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो असाध्य बीमारी थी विश्व में, वो आज उज्जैन की इस धरती से मैंने इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब असाध्य नहीं रही है। कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गारंटेड ठीक हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं।
सिर्फ हो सकता है। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।